अभी अपन करने जा रहे हैं डिसीजेस यानी कि बीमारियों वाला चैप्टर। ये बीमारियों वाले चैप्टर अभी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अभी अपन एक बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। मतलब अपन नहीं जूझ रहे पर मतलब पूरी दुनिया ही जूझ रही है, जो क्या कोरोना वायरस पिछले 2 सालों से महामारी के नाम से जाना जाता है। तो वो सब तो छोड़ो। मेन चालू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है इम्यूनिटी, मतलब ऑब्वियसली बॉडी का डिफेंस अगेंस्ट डिसीज। तो ये मतलब बॉडी के में डिसीज के घुसने के 4 तरीके होते हैं। या तो डायरेक्टली स्किन से घुस जाए, तो मतलब अपने आईज का या फिर नोज का या फिर यूरिनरी और जेनाइटल ट्रैक का जो म्यूकस होता है वहां से घुसे। या तो अपने जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उससे, तो अपने जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उससे घुसे, या फिर अपन जो हवा को सूंघ रहे, मतलब सूंघ रहे जिस हवा से अपन सांस ले रहे हैं उससे घुसे। तो बेसिकली दो होते हैं इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स, लोकल डिफेंस सिस्टम और इम्यून सिस्टम। तो जो लोकल डिफेंस सिस्टम है वो मैकेनिकल, इसमें मैकेनिकल बैरियर्स ये सब टाइप की चीजें होती हैं। मतलब आसपास कितने सारे बैक्टीरिया हैं, पर अपनी जो स्किन है वो एक मैकेनिकल बैरियर है, वो बैक्टीरिया को अंदर घुसने से रोक रही है। उसके बाद अगर कहीं गलती से अपने मतलब कोई कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे लोग, मतलब अगर गलती से बैक्टीरिया अपने जो भी जर्म बैक्टीरिया कुछ भी होगा वो अपने इम्यून सिस्टम में, मतलब अपने मेन बॉडी में घुस गया, उसके बाद वर्क में आता है इम्यून सिस्टम, यानी कि बॉडी में घुस गया उसके बाद वर्क में आता है इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम क्योर करता है डिसीज का और लोकल डिफेंस सिस्टम प्रिवेंशन करता है। सो इम्यून सिस्टम जो होता है वो जर्म्स के साथ डिसीज के बाद डील करता है, मतलब जब डिसीज हो जाती है उसका, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद चालू करता है लोकल डिफेंस सिस्टम, यानी कि सबसे पहले काफी हद तक इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि ऑलमोस्ट इम्परमिएबल है। इसमें कई सारे जर्म्स होते हैं इसके ऊपर। और अपन जब हाथ धोते हैं अपने, मतलब अपनी मतलब जो अपने हाथ है वो भी बेसिकली एक स्किन ही का पार्ट है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं। जो हम अपन हाथ धोते हैं साबुन से तो ये सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं, इसीलिए हाथ धोना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर कभी ब्लड में कोई क्लग कट आ जाए गलती से, यानी कि ब्लड में अगर कोई कट आ जाए, तो फिर अपन वहां पे ब्लड क्लॉटिंग होती है ताकि जर्म्स वहां से ना जा पाए। और मतलब अगर थोड़ा बड़ा कट हो जाए तो फिर पहले ही, मतलब क्लॉटिंग होने से पहले ही वो एंटर कर जाता है ना जर्म्स अपनी बॉडी में, इसीलिए उसको टेटानस बोलते हैं। इसीलिए टेटानस का इंजेक्शन लगाते हैं अगर कहीं चोट, मतलब किसी लोहे वगैरह से चोट लगे, बिकॉज वहां से बैक्टीरिया के घुसने के चांसेस ज्यादा है और वो कट भी जनरली बड़ा होता है। इसके बाद आता है हेयर्स। हेयर्स मतलब अपने जो हेयर्स होते हैं वो जर्म्स, अगर अपने हेयर्स जंगल टाइप के होते हैं उन जर्म्स के लिए, कि जो है मतलब जर्म्स कंफ्यूज हो जाते हैं और जर्म्स की स्पीड कम हो जाती है। और बेचारे वो, मतलब बेचारे क्या है, जर्म्स हेयर में जाके फंस जाते हैं और अपनी बॉडी में नहीं आ पाते। इसके बाद म्यूकस आता है। म्यूकस स्टमक को तो अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, पर ये काफी ज्यादा जगहों पे होता है। और ये म्यूकस अगर कभी म्यूकस में जर्म्स जाके फंस जाते हैं और जो म्यूकस एलिमिनेट हो जाता है तो अपने जर्म्स भी एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद जर्म्स कहाँ कहाँ से थ्रोन आउट हो सकता है, लाइक कफिंग कर, मतलब अगर कभी गलती से अपने नाक के ट्रैक से जर्म्स घुसने की कोशिश करें तो अपन को एग्जाम्पल छींक आ जाती है, कफिंग से भी जर्म्स थ्रोन आउट होते हैं। वॉमिटिंग भी रिमूव कर देता है जर्म्स को। और कभी कभी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जर्म घुस जाते हैं, इसीलिए अपन को लूज मोशन हो, मतलब डायरिया हो जाता है। तो डायरिया में अपन टॉयलेट जाके एक बार जो भी जर्म्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, मतलब डायरिया में जो टॉयलेट, मतलब अपन को जो आती है टट्टी, वो टट्टी नहीं होती, मतलब जो भी होता है वो, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के जर्म्स को रिमूव कर देता है, ठीक है। इसके बाद आता है जर्म किलिंग सिक्रीशंस। तो काफी सारे सिक्रीशन होते हैं जो कि जर्म्स को मार डालते हैं। सलाइवा सलाइवा जर्म किलिंग एंजाइम है। और ये स्वीट और टीयर्स भी जर्म्स किलिंग एंजाइम्स है। और एचसीएल भी ऑब्वियसली जर्म्स को अपने फूड से जो जर्म्स जाते हैं वो उन्हें स्टमक में ही मार देता है। इसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने इम्यून सिस्टम का। ये अमीबॉइड शेप के होते हैं, जो कि इनका अमीबॉइड शेप ही मारने में हेल्प करता है। ये वॉल्स ऑफ कैपिलरीज से बड़े बाहर निकल सकते हैं और इनके वॉल्स से निकलने की प्रोसेस को बोलते हैं डायापेडेसिस। ये सब अब इनको पता चला क्योंकि अपन ने इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। तो लोकल डिफेंस सिस्टम के बेट्स, तो ये फटाफट से एकदम तुरंत वर्क करना चालू कर देता है। ये प्रीवियस इन्फेक्शन पे डिपेंड नहीं करता और ये बहुत ज्यादा रेंज की वायरस के या जर्म्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। उसके बाद इम्यून सिस्टम, जर्म्स एक बार लोकल डिफेंस सिस्टम को कैसे करके पार कर गए गलती से, तो फिर अपनी इम्यून सिस्टम गेम में आता है।
तो इम्यून सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो जर्म से जाके लड़ती हैं, और जो एंटीटॉक्सिन्स होती हैं वो जर्म्स के द्वारा सीक्रेटेड पॉइजन से लड़ती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कि जेनेटिकली इनहेरिटेड इम्यूनिटी होती है। ये दो टिकली इनहेरिटेड इम्यूनिटी होती है। ये दो टाइप की होती है, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। अब नॉन स्पेसिफिक मतलब लाइक फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट डिसीज है तो वो अपना क्या ही बिगाड़ लेंगी, पर वो है तो जर्म्स ही ना, पर वो अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो ये नॉन स्पेसिफिक हो गया। और जो स्पेसिफिक होता है वो हो गया स्पेसिफिक, मतलब ऐसा होता है कि वो दूसरे ह्यूमंस को हो सकता है पर वो किसी पर्टिकुलर रेस में नहीं होता है। लाइक अफ्रीका के, मतलब अफ्रीका के कुछ कुछ लोगों को मलेरिया नहीं होता है ना, अफ्रीका की कुछ एक रेस है उसको मलेरिया नहीं होता। इसके बाद आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दो टाइप की होती है, एक्टिव यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी होती है एक्टिव, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो वो फिर से नहीं होता, तो वो फिर से क्यों नहीं होता, एक्टिव इम्यूनिटी के कारण नहीं होता। और पैसिव इम्यूनिटी यानी कि मतलब क्योंकि इससे उसके मतलब चिकन पॉक्स के वायरस के खिलाफ अपनी बॉडी बना लेती है कि हाँ भाई अगर ये आ गया तो उनको इससे ऐसे ऐसे करके लड़ना है। तो अपनी को स्नेक का पॉइजन हो जाए, मतलब किसी को कोई स्नेक काट जाए, पॉइजनस स्नेक, तो उसको एंटीवेनम दिया जाता है जो कि अपन अपनी ह्यूमन बॉडी में नहीं सीक्रेट होता, जो कि हॉर्स में सीक्रेट करवाते हैं, उसके बाद उसको निकाल के ह्यूमन बॉडी में दे देते हैं। इसके बाद एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी दो टाइप से, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, नेचुरल यानी कि वही कि एक बार जर्म्स बॉडी में घुस गए फिर सेम बीमारी कभी नहीं होती। ये लॉन्ग लास्टिंग है और ये मेमोरी सेल्स में होते हैं। और मेमोरी सेल्स मतलब बेसिकली इनके एंटीजेंस को याद कर लेते हैं कि वैसे उसको कैसे कैसे लड़ना है। उसके बाद आर्टिफिशियल मेमोरी आती है, डालते हैं। और वीक जर्म्स है वो तो वीक जर्म से तो अपनी बॉडी इजीली लड़ लेती है, और उन वीक जर्म से लड़ने का तरीका अपनी बॉडी को पता चल जाता है, तो उन्हीं तरीके से वो स्ट्रॉन्ग जर्म से भी लड़ देती है। ये वैक्सीन इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, इसीलिए वैक्सीन अगर लगा ली तो अपन को वो बीमारी कभी नहीं होती, पर इस अपन को वो बीमारी कभी नहीं होती। पर इसमें मतलब इस चीज को होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। इसके बाद पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि नेचुरल। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। यानी कि अगर कभी मदर में कोई डिसीज हो गई जब वो प्रेग्नेंट है, तो उससे जो फीटस को उसकी एंटीबॉडी मिल जाएगी, तो ये पैसिवली एक्वायर्ड है, मतलब उस पर उसको मदर से मिल गई थ्रू ऑफ कोर्स प्लेसेंटा। इसके बाद आर्टिफिशियल, लाइक मैंने आपको बताया हॉर्स वाला केस, कि हॉर्स की बॉडी में एंटीजन बनाओ और ह्यूमन में ले आओ, एंटीवेनम यही होता है। इसके बाद ये मतलब ये पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है तुरंत इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें अपन को कुछ खुद से नहीं करना पड़ता, सब अपन को बना बनाया मान मिलते हैं, है ना, अपने इम्यून सिस्टम को। इसके बाद एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होती हैं और लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट्स। ये जब एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करता है तब एंटीबॉडीज बनाते हैं, मतलब उसके बाद अवर बॉडी मतलब हमारे एक बॉडी में काफी ज्यादा एंटीबॉडीज होती है, और हर डिसीज के खिलाफ एक एक स्पेसिफिक यूज करना होता है, हर एक जंग के खिलाफ एक काइंड की रिएक्ट करते हैं एंटीबॉडी। और इसमें अपने मेमोरी सेल्स काफी ज्यादा होते हैं, मतलब मेमोरी सेल्स काफी ज्यादा अपनी मदद करते हैं इस प्रोसेस में। इसके बाद आता है सम एंटीबॉडीज इन सम पीपल आर बाय बर्थ, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि मतलब कुछ कुछ रेसेस ही किसी डिसीज के खिलाफ इम्यून होती है, तो उन डिसीजेस की एंटीबॉडी उन पीपल में बाय बर्थ ही होगी, मतलब उनको लाइक फॉर एग्जांपल मलेरिया, तो कुछ कुछ लोगों को कभी मलेरिया होगा ही नहीं, क्योंकि उनके एंटीबॉडीज उनके पास बचपन से अवेलेबल है, मतलब जब से वो पैदा हुए तब से। इसके बाद अ, दो प्रकार की होती हैं ये, शॉर्ट और लॉन्ग, मतलब शॉर्ट रेंज तक काम करती है और लॉन्ग रेंज तक। कॉमन कोल्ड की जो एंटीबॉडी होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन तक ही काम करती है, और कोलेरा भी इसका एक एग्जांपल है। और लॉन्ग ड्यूरेशन तक यानी कि स्मॉल पॉक्स, मतलब स्मॉल पॉक्स हो गया तो आप स्मॉल पॉक्स मतलब आपका कुछ कई सालों तक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर कॉमन कोल्ड अगर एक अभी हुआ आज, तो वो हो सकता है कि आपको 2-3 महीने बाद फिर से हो जाए। इसके बाद एड्स आता है। एड्स अपने आप में कोई किलर डिसीज नहीं है, पर ये हमारे इम्यून सिस्टम को इतना वीक बना देती है कि छोटी से छोटी डिसीज भी अपना किलर बन जाती है। मतलब जब तक अपन को कोई दूसरी डिसीज नहीं होगी तब तक अपन को एड्स पता ही नहीं चलेगा कि भाई साहब अपन को एड्स है।
मतलब जिसको भी होगा, अपन को तो ना हो। एड्स का कोई इलाज अभी वर्तमान काल में नहीं है, और इसको स्लो डाउन करने के लिए जरूर कई सारी मेडिसिन हैं। इसके बाद वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बनाता है। इसका साइंटिफिक टर्म्स होता है प्रोफाइल एक्सेस। फर्स्ट मतलब खत्म कर दी गई है वो है स्मॉल पॉक्स। उसके बाद वैक्सीन के कुछ कुछ नाम्स है, लाइक टाइफाइड की वैक्सीन, टैब वैक्सीन होती है, पोलियो की वैक्सीन, सल्स वैक्सीन होती है। और वैक्सीन भी कई सारी मतलब प्रिंसिपल्स पे काम करती है। कुछ कुछ जर्म्स को डायरेक्ट मार ही देती है, लाइक टाइफाइड की जो वैक्सीन होती है, पोलियो की वैक्सीन, रेबीज की वैक्सीन। कुछ मतलब जो मतलब वैक्सीन्स में सॉरी मतलब वैक्सीन्स में मरे हुए जर्म्स ही अपने में सीक्रेट किए जाते हैं, मरे हुए जर्म्स। किसी किसी में किसी में लिविंग जर्म्स पर वो काफी ज्यादा वीक होते हैं, मतलब फिर किसी में मतलब लाइक टाइफाइड, पोलियो और रेबीज की वैक्सीन में मरे हुए जर्म्स सीक्रेट किए जाते हैं इन बीमारियों के। कुछ कुछ डिसीज में लिविंग वीकेंड जर्म्स, लाइक मीसल्स या फिर ये टीबी की जो बीसीए वैक्सीन होती है, इसमें मतलब उसके जर्म्स होते हैं और वो काफी वीक होते हैं। इसके बाद स्मॉल मतलब कुछ कुछ डिसीज में जो है लिविंग फुली पॉइजन जर्म्स डाल देते हैं, पर ऐसा नहीं कि उसी डिसीज के डालेंगे, लाइक एक बहुत सारे पैचेस टाइप के बन जाते थे। तो अगर एक आदमी को कभी काउ पॉक्स हो गया तो उसको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, तो इसीलिए मतलब काउ पॉक्स की वैक्सीन यूज की स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने के लिए। इसके बाद आता है एंटी टॉक्सिन। तो टॉक्सिन मतलब पॉइजनस कंटेंट होता है, तो एंटी मतलब जो कि उसके खिलाफ लड़ेगा, तो टॉक्सिन के खिलाफ एंटी टॉक्सिन लड़ता है। इसके बाद आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के कई सारे टाइप्स होते हैं, लाइसोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, और भी कई सारे होते हैं। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट, इसके क्रेजोल, फिनॉल, लाइजोल, 40% फॉर्मेलिन, लाइम, बोर्डियक्स मिक्सचर। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स में कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं। एंटीसेप्टिक जो है माइल्ड होते हैं और अपन मतलब स्किन को कोई हार्म नहीं करते, और अपन उनको स्किन पे ही मतलब अप्लाई करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एंटीसेप्टिक हो गया, अपन जो हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं वो स्किन को हार्म नहीं करता, तभी अपन मतलब स्किन को थोड़ा हार्म, पर इतना ज्यादा हार्म करता नहीं है। और जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो स्किन के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं, और वो वॉल्स मतलब सरफेसेस पे अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हार्पिक हो गया, तो मतलब हार्पिक तो ब्रांड नाम है, पर हार्पिक भी एक मतलब टाइप का, हार्पिक में जो लिक्विड होता है वो तो हार्पिक में जो लिक्विड होता है वो तो डिसइंफेक्टेंट ही होता है ना। तो वो अपन टॉयलेट की सरफेस पे अप्लाई करते हैं ताकि टॉयलेट में जितने भी जर्म्स आ रहे हैं वो सारे खत्म हो जाए। जो अपन जो वॉल्स पे जो सैनिटाइजर अप्लाई होता है वो भी इसी का एक एग्जांपल हो गया। वो अपन डायरेक्ट अपने हाथ से स्ट्रॉन्ग भी होते ज्यादा, तभी अपने स्किन के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि, पर हाँ हो सकते हैं। इसके बाद एंटीबायोटिक्स आता है। तो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था इस संसार में वो था पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम यानी कि एक फंगस है, वो पेनिसिलियम उसके माउथ से आया था। अब तो सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स बनते हैं आजकल, और कई सारे एंटीबायोटिक ओवर यूज के कारण बैक्टीरियाज, मतलब बैक्टीरियाज भी तो ऑर्गेनिज्म ही है, वो भी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ लड़ना सीख जाएंगे, बिकॉज वो भी एक ऑर्गेनिज्म ही है अपने जैसे। तो मतलब ओवर यूज अपन ने इतना कर लिया है कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स का कि उन मतलब बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो गया, मतलब बैक्टीरिया को वो वाली डिजीज होती नहीं है। तो ये एक था आपका एड्स टू हेल्थ चैप्टर खत्म।